हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने लेकर के एक और लेक्चर। आज की जो वीडियो है दैट इज गोइंग टू बी अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ द डायमेंशंस। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको सीखना चाहिए। दैट विल हेल्प यू टू हैव अ स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑन द कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने सिंपल डायमेंशंस की बात की थी, किसी भी क्वांटिटी का आप डायमेंशन कैसे निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए जो आप धीरे धीरे सीख लेंगे। सेकंड थिंग इज, आज जो हम बात करेंगे वो एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। एप्लीकेशन लाइक तीन एप्लीकेशन है। डायमेंशन की हेल्प से हम लोग रिलेशन को चेक करते हैं क्या वो डायमेंशनली ठीक है। दूसरा, हम कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स उठाते हैं, उनके बीच में एक रिलेशन डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तीसरा, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में किस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले कुछ बातों का आप ध्यान रखें। नंबर वन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नंबर टू, लॉगरिथमिक फंक्शन, logarithmic function, and number three is exponential functions. These are dimensionless. समझ आई आपको बात? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं साइन ओमेगा टी, इसके अंदर जो ओमेगा टी है वो डायमेंशनलेस है। इसके अंदर जो ओमेगा टी है वो डायमेंशनलेस है, याद रखेंगे आप। तो अगर आपको डायमेंशन निकालना है ओमेगा टी का, दैट शुड बी m0 l0 t0। डायमेंशनलेस मतलब कोई भी डायमेंशन नहीं है। तब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, हमें टी का पता है, टी का डायमेंशन टाइम होता है, तो इसका मतलब जो ओमेगा का डायमेंशन है वो 1/t का डायमेंशन है। ओमेगा का डायमेंशन क्या हो गया, t-1। t-1। एक और अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल्स टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ वेव। ये एक वेव की इक्वेशन है। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिलेशन ऑफ अ वेव। नाउ हियर x इज इन मीटर, x जो है वो मीटर में है, t इज इन सेकेंड। सो दिस इज जस्ट अ वे ये बताने का कि x लेंथ है, t टाइम है, एंड phi इज फेज डिफरेंस। phi इज फेज डिफरेंस। phi जो है वो फेज डिफरेंस है, ये चीज। अब यहां पर आप देखिए, दिस होल क्वांटिटी विच इज इनसाइड द ब्रैकेट, इट इज एक्चुअली डायमेंशनलेस। ये डायमेंशनलेस है, और जब ये डायमेंशनलेस है तो जो डायमेंशन kx का होगा, kx क्या होगा, डायमेंशनलेस, m0 l0 t0। x क्योंकि मीटर में है तो x इज अ लेंथ, तो k का डायमेंशन आपके पास क्या आ जाएगा, लेंथ इनवर्स। चलो जी, पहली बात सही है। ओमेगा टी का भी अभी हम देख चुके हैं, ऑल दो इट शुड बी डायमेंशनलेस, m0 l0 t0, तो यहां पे ओमेगा का डायमेंशन हो जाएगा t इनवर्स। फाई के साथ कुछ भी नहीं है तो फाई विल बी डायमेंशनलेस। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स। इस तरीके से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज द वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। इस तरीके से हम जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अब यहां पर एक और बात आप समझ लें कि जो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन है उसका डायमेंशन होता है। अगर आप मुझसे dx का डायमेंशन पूछेंगे तो x2 माइनस x1 यानी कि लेंथ। अगर आप मुझसे इंटीग्रेशन ऑफ dx पूछेंगे तो इसका भी क्या आ जाएगा, लेंथ। तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन इन दोनों का डायमेंशन होता है। ठीक है जी, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन ऑफ dimensional analysis. There are three applications. I'll discuss one by one. So the very first one is in checking correctness of the equation. Checking the, जो सबसे पहली है that is checking
डायमेंशनल कंसिस्टेंसी, चेकिंग डायमेंशनल consistency of an equation, checking dimensional consistency of an equation। किसी इक्वेशन की डायमेंशनल कंसिस्टेंसी हमने चेक करनी है, किसी इक्वेशन की डायमेंशनल कंसिस्टेंसी हमने चेक करनी है कि हाउ टू चेक इट। तो देखिए जरा, वी हैव प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है, थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब है कि आप केवल उन्हीं क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिसके डायमेंशन सेम है। मास में आप मास को ही ऐड कर सकते हैं, लेंथ में आप लेंथ को ही ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई डिवाइड की बात नहीं करो, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। I can add velocity into velocity. I cannot add mass into length. No, that is not possible. That is infeasible. तो याद रखे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब ओनली those quantities can be added or subtracted, only those quantities can be added or subtracted which have same dimension, जिनका डायमेंशन सेम है, जिनका डायमेंशन सेम है, सिर्फ वही क्वांटिटीज ऐड या सब्ट्रैक्ट की जा सकती है, अदरवाइज नहीं। दैट इज द मेन थिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन ऐड लेंथ इन लेंथ, मैं लेंथ में सिर्फ लेंथ ही ऐड कर सकता हूं। मैं लेंथ में लेंथ ऐड करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट लेंथ। मास में से मास को सब्ट्रैक्ट करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट मास, डेफिनेटली यू विल गेट मास। तो इस बात को आप ध्यान रखें, लेंथ में लेंथ ऐड होगी, मास में मास ऐड होगा। जी हाँ, लेंथ में लेंथ ऐड होगी, मास में मास ऐड होगा। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे हाफ mv² is equals to mgh। we want to check whether this is correct or not। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड की बात करता हूं। लेफ्ट हैंड साइड मास के लिए m वेलोसिटी lt-1 का स्क्वायर, तो ये मेरे पास आ जाएगा ml2t-2, ये मेरे पास आ जाएगा ml2t-2। राइट हैंड साइड की अगर बात करता हूं तो राइट हैंड साइड में क्या है, मास m g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और लेंथ l। बहुत आसानी से आप देख सकते हैं कि ml2t-2 सेम ml2t-2। तो ये इक्वेशन जो है वो करेक्ट है, ये इक्वेशन जो है वो करेक्ट है, ठीक है जी। और इक्वेशन लिखते हैं, जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन उठाते हैं। s is equals to ut plus half at²। s is equals to ut plus half at²। अब यहां पर अगर आप देखेंगे, s यानी कि लेंथ, u यानी कि वेलोसिटी, t यानी कि टाइम, हाफ का कोई डायमेंशन नहीं है, a यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, t यानी कि t²। थोड़ा ध्यान से अगर देखेंगे, l ये t-1 और t कैंसिल, l प्लस t-2 और t2 कैंसिल, l। डायमेंशनली दिस इज करेक्ट, बट हियर आई वुड लाइक टू मेक यू नोटिस दैट दिस इक्वेशन इज ऑल्सो डायमेंशनली करेक्ट। डायमेंशनली ये इक्वेशन भी करेक्ट है, बट दोनों में से कोई एक ठीक हो सकती है, तो ये एक डीमेरिट है डायमेंशन की। it tells you nothing about the numerical consistency of equation। numerical consistency के बारे में कुछ भी नहीं बताएगी, ठीक है। चलिए some more questions, कुछ और questions देखते हैं, जैसे कि for example
जैसे h इज इक्वल्स टू 2t cos थीटा r rho g. आई वॉन्ट टू चेक द करेक्टनेस ऑफ दिस इक्वेशन. अब यहाँ पे हर एक पैरामीटर का अपना एक मतलब है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं h इज हाइट, h स्टैंड्स फॉर हाइट, t स्टैंड्स फॉर सरफेस टेंशन, t स्टैंड्स फॉर सरफेस टेंशन, r रेडियस, थीटा इज एंगल ऑफ कांटेक्ट बट उसकी जरूरत नहीं है तो इसलिए मैं नहीं मेंशन कर रहा हूं, रो डेंसिटी, and g acceleration due to gravity, acceleration due to gravity. g है ये acceleration due to gravity. this is the value of g. ये g की वैल्यू है. नेक्स्ट थिंग इज, अब यहां से आप अगर एक बात बहुत ध्यान से समझेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड बहुत क्लियर बात है. क्या? L इज द डायमेंशन. राइट हैंड साइड आप थोड़ा समझिए. अगर आपको याद हो पिछले लेक्चर में सरफेस टेंशन यानी कि फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ यानी कि 2 का कोई डायमेंशन नहीं है, mt-2 डिवाइडेड बाय रेडियस L, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम ml-3, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी lt-2. अब आप देखें m से m कैंसिल, t-2 से t-2 कैंसिल, 1 2, l की पावर 2 है, l की पावर -3, तो क्या बचेगा 1/l-1 विच इज नथिंग बट l, जो केवल l है, जो केवल l है. ठीक है. एक और स्टोक्स लॉ जो आप पढ़ेंगे इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड में. स्टोक्स लॉ F इज इक्वल्स टू 6 पाई r ईटा v. F इज इक्वल्स टू 6 पाई r ईटा v. F की वैल्यू है 6 पाई r ईटा v. अब ये जो 6 पाई r ईटा v है इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, थोड़ा देखिए. फोर्स के लिए ml-t-2 राइट हैंड साइड, रेडियस L, विस्कोसिटी आप पिछली वीडियो से देख सकते हैं ml-1 t-1, वेलोसिटी lt-1. क्या कुछ कैंसिल हो रहा है? एक L से एक L कैंसिल, t-2, तो दोनों साइड जो है वो बराबर हो गई है mlt-2, दैट इज mlt-2. दोनों साइड जो है क्लैरिटी आ गई है. सो दिस इज द वे टू डू द क्वेश्चन करने का ये तरीका है. अब यहां पर सिर्फ आपने करेक्टनेस चेक की है. अगर आपको किसी अननोन क्वांटिटी का डायमेंशन फाइंड आउट करना पड़ जाए तो आप कैसे करेंगे, थोड़ा उसके बारे में भी बात करते हैं. अगर आपको किसी अननोन क्वांटिटी का डायमेंशन चेक करना पड़ जाए तो आप कैसे करेंगे, थोड़ा उसके बारे में भी बात करते हैं. देखिए जरा, मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, एक क्वेश्चन से आपको समझाने की कोशिश करता हूं. अ फिजिकली करेक्ट, वी हैव एन क्वेश्चन. F इज इक्वल्स टू a प्लस t स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल B. a प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल B. ये है मेरे पास a प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल B. वेयर जहां पर t इज टाइम एंड f इज फोर्स. t टाइम है, f फोर्स है. जहां पर जो t है वो टाइम है, f जो है वो फोर्स है. अब हमें यही करना है. तो देखिए जरा सॉल्यूशन, मैं क्या करूंगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं a/b प्लस टी स्क्वायर अपॉन बी. अब जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है वो क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि जो टी स्क्वायर अपॉन बी है ना, इसको ध्यान से समझना, ये जो टी स्क्वायर अपॉन बी है इसका जो डायमेंशन होगा वो ही होगा जो अपॉन बी का होगा, वही होगा जो एफ का होगा. तीनों का डायमेंशन सेम होगा.
टी स्क्वायर अपॉन बी का वही डायमेंशन होगा जो ए अपॉन बी का होगा, और ए अपॉन बी का वही डायमेंशन होगा जो एफ का होगा। यहाँ पे दो अननोन है, नहीं बता सकते, एक अननोन है। तो एफ इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर अपॉन बी, तो दैट इज, अब आपके पास एफ की क्या डायमेंशन है, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, टी स्क्वायर यानी कि टी स्क्वायर और बी एज इट इज। तो आपके पास b कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर एम एल टी माइनस टू। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, सॉरी, b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी m माइनस वन एल माइनस वन टी फोर। आपके पास b का डायमेंशन आ गया है। जब आपके पास b का डायमेंशन आ गया तो आप a का डायमेंशन भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। a अपॉन b का डायमेंशन भी क्या है, यहां से मैं दूसरे मार्कर से लिख रहा हूं ताकि आसानी से पता चल सके। a अपॉन b का डायमेंशन क्या है, यहाँ पे अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो क्या है a अपॉन b का डायमेंशन, a अपॉन b का डायमेंशन है एम एल टी माइनस टू। तो a का डायमेंशन क्या आ जाएगा, एम एल टी माइनस टू, बी का डायमेंशन m माइनस वन एल माइनस वन टी फोर। ध्यान से देख लो m और l कैंसिल हो गए, तो a का डायमेंशन आ जाएगा t का स्क्वायर। सिंपल, a का डायमेंशन आ जाएगा t का स्क्वायर, एज सिंपल एज दैट। चलिए वन मोर, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन की बात कर रहा हूं अब। सॉरी, चलिए एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय रूट टू ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एन साइन इनवर्स, ए एन साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस वन, ए एन साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस वन। यस, एंड वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n, हमें n की वैल्यू बतानी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। एक क्वेश्चन आप बोर्ड पे जिसमें आपने क्या करना है, n की वैल्यू बतानी है। ऑल यू हैव टू डू इज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। n की क्या वैल्यू रहेगी वो बताना है। हमने क्वेश्चन जो है बोर्ड पे, वीडियो को पॉज करके आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको आप ट्राई कर सकते हैं। आप इसको ट्राई कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको ट्राई कीजिए। वैल्यू बतानी है, वैल्यू बतानी है, क्या वैल्यू आएगी, व्हाट कुड बी द वैल्यू, क्या वैल्यू बनेगी। चलो देखो, हमने कह दिया लेट से x इज डिस्टेंस, क्योंकि अभी तक हमने x को डिस्टेंस ही पढ़ा था, हमें कुछ भी गिवन नहीं था। x डिस्टेंस है। अब फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, दो चीज को आप तभी ऐड कर सकते हो, सबट्रैक्ट कर सकते हो जब उनका डायमेंशन सेम है। मतलब जो ए एक्स का डायमेंशन है वही एक्स स्क्वायर का डायमेंशन है। अब एक एक्स कैंसिल, जो ए का डायमेंशन है वही एक्स का डायमेंशन है। पहली बात यहां से प्रूव हो रही है। दूसरा, जो आर्ग्यूमेंट होता है साइन फंक्शन का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, वो क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। x अपॉन ए इज डायमेंशनलेस, m0 l0 t0। यहां से एक और बात पता चली है कि जो x का डायमेंशन है वो ये का डायमेंशन है। ठीक है,
अब मैं लेफ्ट हैंड साइड की पहले बात करता हूं। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास dx है, dx यानी कि x2 माइनस x1, इसके अंदर एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ही बचेगा, रूट एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इसको जीरो नहीं करेंगे, हम डायमेंशनली करेक्ट कर रहे हैं, एल ही बचेगा। तो एल एच एस आपके पास आ गया है एल अपॉन एल, यानी कि एल की पावर जीरो, एल यानी कि राइट हैंड साइड देखो, इसका तो कोई डायमेंशन नहीं है, इसको तो छोड़ दो, ए की पावर एन, एल की पावर एन, कंपेयर करो तो एन की क्या वैल्यू आ गई है, जीरो, एन की वैल्यू हमारे पास आई है जीरो। जी हाँ, द वैल्यू ऑफ एन इज जीरो, द वैल्यू ऑफ एन इज जीरो। चलिए जी, लेट्स डू वन मोर, दो एग्जाम्पल और देखते हैं। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन करेंगे उतना आपके लिए फायदे में रहेगा, जितना ज्यादा आप क्वेश्चन करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदे में रहेगा। तो चलिए देखो, सबसे पहली बात, क्वेश्चन है f इज इक्वल्स टू अल्फा ओवर डेंसिटी प्लस बीटा क्यूब। करो उसको, ट्राई कीजिए पॉज करके, अल्फा प्लस बीटा ओवर डेंसिटी क्यूब, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या करेंगे, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, कैसे करेंगे, देखो, अगेन whatever will be the dimension of density same will be the dimension of beta, तभी तो दोनों को ऐड कर पा रहे हैं, तभी तो दोनों को ऐड कर पा रहे हैं। अब डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि बीटा का डायमेंशन आ जाएगा ml माइनस थ्री, ml माइनस थ्री। अब इसका भी वही डायमेंशन तो दोनों का सेम रहेगा, इन दोनों को ऐड करके कोई भी क्वांटिटी गामा आ रही है, डायमेंशन तो उसका भी वही रहेगा, लेकिन एक पॉइंट समझो, यहाँ पे बीटा क्यूब है, जो डेंसिटी का डायमेंशन है वो बीटा क्यूब का डायमेंशन है, तो यानी कि बीटा का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम एल माइनस थ्री वन बाय थ्री, एम एल माइनस थ्री वन बाय थ्री, ये हमारे पास डायमेंशन आया है। अब यहां से बीटा का जो डायमेंशन आया है वो क्या आया है, m की पावर वन बाय थ्री, एल की पावर माइनस वन, बीटा का डायमेंशन पता चल चुका है। अब अल्फा की बात करता हूं, अल्फा मेरे पास क्या है, अल्फा इज इसकी मल्टीप्लाई इस तरफ, यानी कि एम एल टी माइनस टू इंटू एम एल माइनस थ्री, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, एम टू एल माइनस टू टी माइनस टू, दिस इज द डायमेंशन ऑफ अल्फा। तो आपको यहां से अल्फा और बीटा दोनों के डायमेंशंस जो हैं पता लग चुके हैं, यहां से आपको दोनों के जो डायमेंशंस हैं वो पता लग चुके हैं। वन मोर, क्वेश्चंस में नहीं कमी आएगी भाई, यहां पर आपको जो है कंटेंट में कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अगर आप में से कोई एक भी तरीके से पढ़ करके सेल्फ रिलायबल हो जाए, डरना छोड़ दे पढ़ाई से, पढ़ाई को एंजॉय करना शुरू कर दे, तो आई फील कि मेरा काम पूरा हो गया। क्वेश्चन है, इन द रिलेशन गिवन है P इज इक्वल्स टू A अपॉन B, P इज इक्वल्स टू A अपॉन B e रेज टू द पावर माइनस az डिवाइडेड बाय थीटा, माइनस az डिवाइडेड बाय थीटा। नाउ z इज डिस्टेंस, p is pressure, theta is temperature, थीटा जो है वो टेम्परेचर है, एंड यस, सो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ B, डायमेंशन ऑफ B, देखिए घबराना नहीं है ऐसे क्वेश्चन से ना, ऐसे क्वेश्चन से बिल्कुल भी नहीं घबराना है,
पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि इनमें से कौन सा जो है वो ठीक है, बस यही तो बताना है। इनमें से बी का डायमेंशन बताना है, सॉरी माय मिस्टेक, बी का डायमेंशन बताना है, ठीक है। अब देखो जरा बी का डायमेंशन कैसे बताएंगे, बी का डायमेंशन कैसे बताएंगे। एक्सपोनेंशियल जो है वो डायमेंशन लेस है, लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था। एक्सपोनेंशियल इज डायमेंशन लेस, दैट इज व्हाट आई हैव टोल्ड यू इन द वेरी बिगिनिंग, डायमेंशन लेस। ये मैंने सबसे स्टार्टिंग में बता दिया था कि जो एक्सपोनेंशियल है वो डायमेंशन लेस है। देन तो कुछ नहीं, देखो जरा जो माइनस ए जेड अपॉन थीटा है उसका डायमेंशन है m0 l0 t0, नेगेटिव नहीं इंक्लूड करेंगे, नेगेटिव का कोई रोल नहीं है। m0 इज l0 t0, तो a का जो डायमेंशन है वो है थीटा अपॉन जेड। थीटा क्या है, टेम्परेचर, के जेड क्या है, ये तो KL-1, ये a का डायमेंशन है। अब ये पूरी क्वांटिटी डायमेंशन लेस है। प्रेशर की बात करते हैं, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, m l t-2, एरिया l2, तो कितना आ जाएगा m l-1 t-2, m l-1 t-2, तो प्रेशर तुम्हारे पास ये आ गया है। तो b का जो डायमेंशन है वो होगा a अपॉन प्रेशर। a कितना है KL-1, ये कितना है ml-1 t-2, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास m-1, L ऊपर जाके तो L0 T2 K, m-1 T2 K, ये हमारे पास डायमेंशन आ गया है, ये हमारे पास डायमेंशन आ गया है। हमेशा की तरह आई विल नॉट इंक्रीज द लेंथ ऑफ द लेक्चर, थोड़ा पढ़िए पर बढ़िया पढ़िए, क्वालिटी मैटर्स द मोस्ट, क्वालिटी सबसे ज्यादा मैटर करती है। एंड इफ यू थिंक कि नहीं हो पा रहा है, आपके पास ये नहीं है, आपके पास वो नहीं है, ठीक है, आपके पास रिसोर्सेज की कमी है, दीज ऑल आर जस्ट एक्सक्यूजेज। रिमेंबर माई वर्ड्स, इस दुनिया में इस टाइम पे कोई ऐसा भी होगा जिसके पास आपसे कम रिसोर्सेज हैं और वो आपसे बेहतर तरीके से पढ़ाई कर रहा है। सो वेन एवर यू फील कि आई डोंट हैव दिस, आई डोंट हैव दैट, सो जस्ट रिमेंबर दीज वर्ड्स ऑफ माइंड, ठीक है। इन शब्दों को याद कर लीजिएगा, दैट देयर इज समबडी आउट देयर हु actually have less resource than you, but still he or she is able to make complete use of whatever he or she has. So with that, this is Abhishek signing off. See you in the next class. Till then, keep studying, keep working hard. Thank you so much. Jai Hind.